अस्सलामुअलैकुम। शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे शह सुर्खियां। हब में कस्टम्स हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई मनशियात नजर आतिश। कस्टम कलेक्ट्रेट गवादर डॉक्टर ताहिर कुरैशी कहते हैं, नजर आतिश और तल्फ की जाने वाली मनशियात और छालिया की कीमत आलमी मार्केट में 700 मिलियन रुपए है। रहीम यार खान में पुलिस की कार्रवाई, भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद, एक शख्स जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज। टेक्सिला के करीब खानपुर नहर में बाप बेटा डूबकर जाँ बहक, रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले। गुजरात में थाना सिविल लाइन पुलिस का जाली सैनिटाइजर तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा, जाली सैनिटाइजर की 5000 बोतलें बरामद कर ली, एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद इरफान जूनियर कोरोना वायरस के बायस घर में ही प्रैक्टिस करने पर मजबूर। कहते हैं ये वक्त एहतियात करने और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करने का है। हम सबको चाहिए कि अपने घरों में रहें ताकि कोरोना के वायरस की वबा से महफूज रह सकें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएंगे, हब में कस्टम्स हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई 700 मिलियन रुपए मालियत की मनशियात को नजर आतिश कर दिया गया। हब के नवाही इलाके में कस्टम्स हुकाम के आला अफसरान की निगरानी में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई मनशियात को तल्फ और नजर आतिश किया गया। कस्टम्स कलेक्ट्रेट गवादर डॉक्टर ताहिर कुरैशी का कहना था कि नजर आतिश और तल्फ की जाने वाली मनशियात और छालिया की कीमत आलमी मार्केट में 700 मिलियन रुपए है। रहीम यार खान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद करके एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये रहीम यार खान के नवाही इलाके में पुलिस ने शराब से भरा ट्रक कब्जे में लेकर उसमें रखी गई 5000 से जायद बोतलें कब्जे में ले लीं। पुलिस के मुताबिक शराब मीरपुर माथेलो से रहीम यार खान में फरोख्त के लिए लाई जा रही थी। घोटकी की तहसील खानगढ़ में पुराने जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। घोटकी खानगढ़ के गांव में पुराने जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप गडानी और पटाफी कबीले में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक नौजवान तारिक अजीज गोली लगने से जख्मी हुआ। वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। टेक्सिला के करीब खानपुर नहर में बाप बेटा डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जबकि चकलाला रोड रावलपिंडी के रिहायशी नदीम और अरियान खानपुर नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि भतीजा नुमान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मौके पर पहुंचकर टीमों ने दोनों लाशों को खानपुर नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल खानपुर मुंतकिल किया, जहां लाशों के पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि गुजरात में पुलिस थाना सिविल लाइन ने जाली सैनिटाइजर तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर जाली सैनिटाइजर की 5000 बोतलें बरामद कर ली हैं। डीएसपी सिटी रजा हसनैन अवान की जेर निगरानी एसएचओ थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद ने पुलिस टीम के हमरा महल्ला करीमपुरा जाली सैनिटाइजर तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मुतासिर है, तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिसके बाइस ट्रांसपोर्टर्स को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि लॉकडाउन जारी है, इसके साथ साथ जो है कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हुआ, तो अब जो है ट्रांसपोर्टर हजरात के लिए भी मुश्किलात ये हैं कि उनका काम बंद होने की वजह से जो डेली वेजेस मुलाजमीन इनके साथ मुंसलिक थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ट्रांसपोर्टर्स हजरात को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आजम खान नियाजी साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा कि कितना नुकसान हो रहा है डेली, और जो बेचारे आप लोगों के साथ मुंसलिक थे डेली वेजेस मुलाजमीन, उनकी इस टाइम क्या कंडीशन? हमारी कंपनी का लाखों का नुकसान और सारी कंपनी और पूरे पाकिस्तान में तो डेली करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और हमारे जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं सारे, जिसमें बुकिंग क्लर्क, हाकर, मैनेजर, ये जो टायर पंचर वाले हैं, बॉडी वाले, मैकेनिक, बहुत सारे इसके साथ वाबस्ता लोग हैं, वो सारे जो कम से कम 500 से 700 रुपये डेली कमा के अपने बच्चों का पेट पालते थे, वो सारे घरों में बैठ गए हैं। कंपनी अपनी अपनी जगह पे तो लोगों के साथ कुछ तावन कर रही है, लेकिन लॉकडाउन बहुत लंबा हो गया, कितने तक कोई चलेगा? ट्रांसपोर्टर खुद परेशान है, कंपनियां खुद परेशान हैं। तो सर हुकूमत से क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से या वज़ीर आला से क्या कहेंगे सवाल से आप? हुकूमत से मेरी अपील है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एडवांस में टैक्स अदा करती है और इसको अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। और ये जो गवर्नर बैंक, स्टेट बैंक को एक ऑर्डर किया जाए कि ये हमारी जो किस्तें हैं, बहुत सी बसें बैंक लोन पे हैं, उनकी किस्तें स्टॉप की जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। फ़ारूक आजम खान नियाजी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था एक तो बैंकों की किस्तें हैं उसको स्टॉप किया जाए 6 महीने के तक, और दूसरा इनका यह कहना था कि ट्रांसपोर्ट को दोबारा खोला जाए, तमाम एहतियाती तदबीर अपनाते हुए SOPs के मुताबिक खोल दिया जाए, ताकि जो रोजगार है लोगों का, डेली वेजेस मुलाजमीन का, वो भी जारी रहे और इनको जो लाखों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है उससे भी ये बच सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लुकमान, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गुजरांवाला में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स तश्कील दे दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। के मुताबिक गुजरांवाला में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स तश्कील दे दी गई है। इस सिलसिला में जिला कौंसिल हाल में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के पहले बैच की तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें पहले मरहले में 800 से ज्यादा रजाकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सेहल अशरफ के मुताबिक जिला भर से 28,630 शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें पहले मरहले में 800 रजाकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 28,623 के करीब लोग जो हैं वो इनिशियली रजिस्टर हुए हैं। आज हमने जो कॉल दी थी ज़िला भर में वो 800 के करीब लोगों को दी थी, तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी और ज़िला हेडक्वार्टर पे। तो आज 2 काम होने हैं, एक इनका रजिस्ट्रेशन वाला काम होना है, दूसरा इनकी टीम्स बनेंगी और फिर इनका एक पुलिस ने एक ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है कि जिसमें इनको बताया जाएगा कि आपकी ड्यूटीज़ का खदोखाल क्या है। और प्राइमरली इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो कोरोना क्राइसिस रिलेटेड हैं। कहीं पे प्राइसिंग एंड होर्डिंग हो रही है वो देखेंगे, क्वारंटीन सेंटर्स हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है वो देखेंगे, नाके हैं, नाकों पे जिस तरह से हमने सिविल डिफेंस को आपने देखा था कि ऑगमेंट करवाया था सिविल डिफेंस से नाकों को, उस तरह से वहाँ पे भी ये ड्यूटीज़ दे सकते हैं। और अगर कहीं पे लॉकडाउन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ड्यूटीज़ दे सकते हैं। तो इनकी ड्यूटीज़ प्योरली वॉलंटरी हैं नेचर में और नॉन इंट्रूसिव हैं। इस मौके पर SSP प्रेसिडेंट डॉक्टर फहद का कहना था कि टाइगर फोर्स की ड्यूटी नाकों, करतीना सेंटर, राशन तकसीम करने और लॉकडाउन वाले इलाकों में लगाई जाएगी। ये लोग खुद अपनी मर्जी से इस वक्त खिदमत अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। पुलिस सिर्फ इनके जो बुनियादी 2-3 काम होंगे जहाँ पे ये क्वारंटाइन सेंटर्स पे, जहाँ पे बाज़ारों में अवेयरनेस से रिलेटेड और जो पब्लिक स्पॉट्स हैं उनसे रिलेटेड जो जगह हैं वहाँ पे किस तरह से इन्होंने अपनी मौजूदगी रखनी है, अपना ख्याल भी किस तरह से रखना है और आवाम को भी किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उसके बारे में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुलिस ने उनको इम्पार्ट किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव जो है ये कामयाब होगा। टाइगर फोर्स के मेंबरान का कहना था कि इस फोर्स का हिस्सा बनने पर वो इंतहाई पुरजोश हैं और मुल्क को कौम की खिदमत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन फहद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला के ज़ेरे एहतमाम फायर फाइटर्स का आलमी दिन दिली जोश व जज्बे से मनाया गया। फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौके पर फ्लैग मार्च का एहतमाम भी किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से दिन मनाने का मकसद उन शहदा को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने दूसरों की जान व माल बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर शहदा के लिए कुरान खानी भी की गई। फायर फाइटर्स की हौसला अफजाई भी की जो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए दूसरों को आग से महफूज रखते हैं।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन समाजी फासले पर जोर दे रहे हैं, मगर हारूनाबाद में हुकूमती इदारे समाजी फासले के बुनियादी उसूल की धज्जियां बिखेरने में मसरूफ अमल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस वबा के फैलाव को रोकने और इंसानी जिंदगी के बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन की तरफ से समाजी मेलजोल में फासले रखने के असूल को बुनियादी अहमियत दी गई है। पूरी दुनिया में समाजी फासले के असूल की पासदारी पर जोर दिया जा रहा है। वतन अजीज में भी तिब्बी माहिरीन इसी असूल पर अमल पर जोर दे रहे हैं, मगर सरकारी अदारे जैसा कि नादरा की पब्लिक डीलिंग और मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से अवामी लेन देन के बाज़ाब्ता SOPs जो कि हुकूमती सतह पर मंजूर शुदा हैं, इनकी सरेआम धज्जियां उड़ाकर सबकी सेहत को दाव पर लगा दिया गया है। साफ देखा जा सकता है कि लाइनों में लगी अवाम के लिए ना तो समाजी दूरी के किसी ज़ाब्ते पर अमल किया जा रहा है, ना ही कोई दूसरा हिफाजती अमल बरोकार लाया जा रहा है। मजीद इन अदारों की तरफ से सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने के लिए गार्ड्स को हिदायत भी जारी हो चुकी हैं, जो किसी भी सहाफ़ी को कवरेज करने की इजाज़त नहीं दे रहे। हुकूमती महकमों के साथ साथ अवाम खुद भी इंतहाई लापरवाही का सबूत दे रही है। अवाम की तरफ से भी कोई ज़ाती हिफाजती इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। ये हालात खुदा न खास्ता किसी बड़ी तबाही का पेशे खैमा बन सकते हैं। इसलिए अवाम और हुकूमती महकमा जात से दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो अपने साथ साथ अपने प्यारों की सेहत और जिंदगी की हिफाजत के लिए तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। कैमरामैन मुजफ्फर अली सार के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। और साथ ही साथ आपको बताएं कि फ़कीर वाली प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में तारिक जावेद सदर और मोहम्मद जमील अंजुम को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। और अवाम का चोली दमन का साथ है। मीडिया हमेशा अवामी मसाइल उजागर करने के साथ साथ हर सियासी शख्सियत और हर सियासी जमात का पैगाम अवाम और हुकूमत तक पहुँचाने का हमेशा जरिया साबित हुआ है। इन ख्यालात का आधार अवामी MP डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने फ़कीर वाली प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान को अपने वीडियो पैगाम में मुबारकबाद देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार आपको साबित कदम रखे और मशरती मसाइल को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं प्रेस क्लब फ़कीर वाली के 9 मुंतखब सदर तारिक जावेद और जनरल सेक्रेटरी जमील अंजुम साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ उनके मुंतखब होने पर, और तमाम प्रेस क्लब के मेंबरान का जिन्होंने उनके हक़ में वोट दे के उन्हें अपने प्रेस क्लब का जो है वो नुमाइंदा सदर और जनरल सेक्रेटरी चुना। मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोनों साहब और बाकी मेंबरान और ओहदेदारान दिल जमी से काम करेंगे और मीडिया को और प्रेस को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हुए फ़कीर वाली की तामीर और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। इस मौका पर फ़कीर वाली प्रेस क्लब के ओहदेदारान व मेंबरान ने भी इस बात का आयदा किया कि हम हमेशा मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देंगे और जद सहाफ़त की हौसला शिकनी करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जमील अंजुम, मेट्रो 1 न्यूज़, हारूनाबाद। ननकाना साहब सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश की वजह से शोहरत का हामिल है। ननकाना साहब को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब गुरुद्वारों का छोटा सा शहर जो बैन अल-अक़वामी शोहरत का हामिल है, सिखिज़्म के लिए एक मुकद्दस शहर का दर्जा रखता है, क्योंकि इनके मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज 15 अप्रैल 1469 को इसी शहर में एक हिंदू घराने में पैदा हुए। बाबा गुरु नानक ने जहाँ जहाँ अपनी करामात दिखाई, सिखों ने इन्हीं निस्बत से किलानुमा आलीशान इमारतें कायम की, जिनको गुरुद्वारा का नाम दिया गया। ननकाना साहब में 7 गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा जन्मस्थान, गुरुद्वारा क्यारा साहब, गुरुद्वारा भट्टी साहब, गुरुद्वारा बालीला साहब, गुरुद्वारा तंबू साहब, गुरुद्वारा मालजी और 5वीं छठी बादशाही शामिल है। सिखिज़्म में 5 चीजें बुनियादी हैं: कच्छ, कड़ा, कृपान, कंगा, केस। गुरु नानक साहब 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਨਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਚ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ आए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।